जानते हैं आज दिन भर क्या हुआ है। आज देश में एक बहुत बड़ा संकट जो है टला हुआ है देश से। 9:20 पर दिल्ली पुलिस को एक सूचना मिलती है कि एक प्लेन जो ईरान से चाइना के लिए रवाना हुआ था, उस प्लेन का जो रास्ता है वह हिंदुस्तान से होते हुए चाइना जाना था और वह चाइना में लैंडिंग करने वाला था। लेकिन अचानक सा खबर मिला 9:20 पर दिल्ली पुलिस को कि एक ईरान से प्लेन उड़ान भरा है जो एक पैसेंजर प्लेन है और उसमें बम है। पायलट को खबर मिलती है कि उसमें बम है और पायलट जो है दिल्ली एयरबेस पे जो है दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे ATC से जो है कांटेक्ट करता है और इमरजेंसी लैंडिंग की परमिशन मांगता है। जैसे ही दिल्ली पुलिस को यह खबर मिली तो दिल्ली की ATS जो है पूरी अलर्ट हो गया और तमाम खुफिया एजेंसी जो है इस खबर को लेकर के जो है अलर्ट मूड में आ गई। दिल्ली में फायर ब्रिगेड की जितनी भी गाड़ियां थी सबको एयरपोर्ट पर आने के लिए फौरन जो है अलर्ट पर रख दिया गया। साथ में इमरजेंसी लैंडिंग के लिए पूरी प्रक्रिया को तैयार कर दिया गया। तभी खुफिया एजेंसी से जानकारी मिली कि इस प्लेन को दिल्ली में लैंडिंग नहीं कराया जाए, चूंकि इसमें कोई बड़ा विस्फोटक पदार्थ शामिल हो सकता है। चूंकि एक ऐसे देश से यह प्लेन आ रहा था और ऐसे प्लेन में जो है बम की खबर मिली, जो एक परमाणु संपदा वाला सबसे बड़ा जो है देश है ईरान, जहां पे सबसे ज्यादा जो है यूरेनियम पाया जाता है। और ईरान में आपको पता है कि पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा परमाणु बनाने वाला देश है ईरान और वहां पे सबसे ज्यादा परमाणु बम बनाया जाता है। और जो हमारा दुश्मन देश है चाइना, जो हमेशा से भारत के ऊपर जो है घात लगा के बैठे रहता है और वैसे देश में एक प्लेन को उड़ाने के लिए ले जाया जाता है और एयरपोर्ट जो सबसे सुरक्षित माना जाता है वहां पे एरोप्लेन के अंदर में, वो पैसेंजर एयरप्लेन के अंदर में बम आखिर किस प्रकार से आ गया। तो सुरक्षा कारणों को ध्यान में रखते हुए उस प्लेन को दिल्ली एयरपोर्ट पे लैंडिंग न करा करके उसे पायलट को आदेश दिया गया कि आप इस प्लेन को यहां से उड़ान भर करके आप जयपुर ले जाइए और जयपुर में एक एयरपोर्ट है वहां पे आप लैंडिंग करा सकते हैं। जयपुर में ATS से कांटेक्ट करके इमरजेंसी लैंडिंग के लिए सारी प्रक्रिया को जो है संपूर्ण कर दिया गया। साथ में फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को जो है अलर्ट मोड में रख दिया गया ताकि यदि जैसे भी बम विस्फोट होता है उसे तुरंत कंट्रोल कर लिया जाए। लेकिन जैसे ही प्लेन के पायलट को यह सूचना मिली और दिल्ली ATS जैसे ही बताया कि आप प्लेन की इमरजेंसी लैंडिंग जयपुर में करा सकते हैं, पायलट के द्वारा बताया गया दिल्ली ATS को कि यदि आप दिल्ली एयरपोर्ट पर हमें लैंडिंग की इजाजत नहीं देंगे तो हम जयपुर में प्लेन को लैंडिंग नहीं कराएंगे। सवाल यहीं से खड़ा होता है कि आखिर क्यों पायलट दिल्ली एयरपोर्ट पर ही प्लेन को लैंडिंग कराना चाहता था, जो प्लेन एक ऐसे देश से आ रहा है जो एक परमाणु संप्रदा वाला देश माना जाता है और एक ऐसे देश में उस प्लेन को लैंडिंग करना था जो हमारा दुश्मन देश है। तो कहीं ना कहीं शक उठता है। साथ में तुरंत जब वह प्लेन दिल्ली की बॉर्डर को छोड़ा उसके बाद वह प्लेन ऑटोमेटिक गायब हो गया और वह ATS से बाहर हो गया। जैसे ही ATS से बाहर हुआ पूरी सुरक्षा कारणों को लेकर के सारी एजेंसियों में हड़कंप मच गई कि आखिर यह प्लेन भारतीय वायुमंडल के अंडर में है और वायु क्षेत्र के अंडर में है और यह प्लेन आखिर कहां गुम हो गया। उसके बाद पता चला हरियाणा ATS को कि यह हरियाणा के वायु क्षेत्र में प्रवेश कर चुका है प्लेन। उसके बाद तुरंत अंबाला एयरबेस तथा जोधपुर एयरबेस से 2 सुखोई विमान को निगरानी के लिए प्लेन के पीछे लगाया गया। जब सुखोई विमान इस प्लेन की निगरानी के लिए जब इनका पीछा किया तो प्लेन जयपुर में लैंडिंग करने से मना कर दिया। हालांकि यह पूरी तरह से अभी जानकारी नहीं मिल पाई है कि क्या प्लेन में पैसेंजर थे या नहीं। यदि पैसेंजर थे तो प्लेन को इमरजेंसी लैंडिंग बम की खबर मिलते पायलट चाहे वह दिल्ली एयरपोर्ट हो या जयपुर एयरपोर्ट हो कहीं पर भी लैंडिंग जरूर करा देता। लेकिन दिल्ली में इमरजेंसी लैंडिंग की परमिशन नहीं मिलने की वजह से वह जयपुर में प्लेन लैंडिंग नहीं कराई या कहीं ना कहीं शक के दायरे में है। और मैं तमाम जितने भी इंटेलिजेंसी एजेंसियां हैं हमारे हिंदुस्तान के अंडर में या सरकार के अंडर में, केंद्र सरकार के अंडर में बैठे जितने भी फॉरेन मिनिस्टर के जितने भी मेंबर्स हैं, उनसे मेरा आग्रह है और देश की सुरक्षा कारणों को ध्यान में रखते हुए, हालांकि वे लोग अभी से ही जो है उन लोगों के अंदर में बेचैनी घुसी हुई है, लेकिन इस खबर के बाद कहीं ना कहीं हमारा देश जो है अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहा है और तुरंत इस खबर पर संज्ञान लिया जाए। ईरान से तुरंत जो है इस पर जवाब मांगा जाए आखिर इस प्रकार की घटना कैसे हुई। अभी चाइना में
लैंडिंग नहीं किया हुआ है। जैसे वहां पर लैंड करेगा यह खबर निकल करके सामने आएगी कि आखिर किस प्रकार की यह घटना थी, क्यों थी, क्या उस प्लेन में पैसेंजर थे या नहीं, या एक सोची समझी साजिश की तरह एक रणनीति बना करके हिंदुस्तान को दहलाने की कोशिश और एक साजिश की जा रही थी चाइना की तरफ से। यह बहुत सारे ऐसी सवालें हैं जो शक के दायरे में हैं और तमाम सरकार जो है अब इस पर अपना बयान जारी करे। हालांकि कुछ देर पहले यह स्टेटमेंट आई थी कि वायुसेना बहुत जल्द जो है इस पर अपना स्टेटमेंट देगी कि उन्होंने निगरानी में क्या पाया, क्या देखा, क्या नहीं देखा, लेकिन अभी तक स्टेटमेंट आया नहीं है। बहरहाल देखा यह जा रहा है कि इस पूरे मसला पर आखिर किस प्रकार की घटना सामने निकल के आ रही है। बने रहिए हमारे साथ और इसी प्रकार की ताजा अपडेट देखने के लिए आप लोग हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और यदि आप देख रहे हैं तो शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद।